तो आज देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें 22 अप्रैल यानी कि जिस दिन पूरे देश में ईद मनाई गई थी उस दिन की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखिए फिर आगे की बात करते हैं। इबादत करने पे भी पाबंदी लगने लगी तो इस देश का आखिर होगा क्या। हम सब धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं। इस तरह की बातों से हमारा अपना मनोबल भी कमज़ोर होता है और हिंदुस्तान भी कमज़ोर होता है। तौर पर अपनी मजहब और आस्था का ऐसे पालन करें कि उससे किसी सार्वजनिक समस्या उत्पन्न न हो। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले ही इस बात के लिए इंतजाम किए थे कि कहीं पर कोई खुले में नमाज ना पढ़े। अगर कहीं पर कोई आयोजन करना है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन से पहले अनुमति ली जानी चाहिए और जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां कार्रवाई निश्चित तौर पर। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मुकदमा सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ है, लोक सेवा में बाधा डालना यानी पुलिस कर्मियों सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना। तो खबर अब तक आप समझ गए होंगे। सड़क पर नमाज 1800 लोगों पर एफआईआर हो गई है। तस्वीरें देखिए। देखिए आपको बता दें 1800 लोगों पर एफआईआर हुई है। दरअसल कानपुर में नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ी और अपने घर चले गए, लेकिन अब सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 1800 1 2 4 5 10 20 50 100 200 नहीं, समझता पहली बार होगा। 1800 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है उत्तर प्रदेश कानपुर। आरोप है कि पुलिस ने बार बार इलाके की ईदगाह कमेटी और लोगों से अपील की थी कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कानपुर में धारा 144 लगी हुई थी जिसके तहत खुले में 4 लोगों से ज्यादा के जमा होने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ी गई। कानपुर पुलिस ने इस मामले में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आने के बाद 1800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर कानपुर के 3 अलग अलग थानों में दर्ज हुई है और इसमें नमाजियों के खिलाफ आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 186 186 यानी कि सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने। आईपीसी की धारा 188 यानी कि सरकारी कर्मचारी के आदेश को ना मानने, और धारा 283 यानी कि जनता के आने जाने की जगह को बाधित करने, और धारा 341 यानी कि दूसरों के सामने अवरोध पैदा करने, और एक और सेक्शन लगाया गया 353 यानी कि पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से बलपूर्वक रोकने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। सड़क पर नमाज 1800 लोगों पर एफआईआर। अब हुआ यह कि ईद के दिन कानपुर, ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। ये बाद में तस्वीरें आई हैं, ये भी तस्वीरें आप देखें। ईद के दिन कानपुर में धारा 144 का उल्लंघन करके सिर्फ नमाज अदा नहीं की गई, बल्कि नमाज के बाद मुस्लिम युवक द्वारा एक जुलूस भी निकाला गया। तस्वीरें ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आरोप है कि शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पहले नमाज, बाद में जुलूस और लोगों को भड़काने की भी कोशिश की गई। ये वीडियो उसी जुलूस का है। पहले नमाज गैर कानूनी तरीके से सड़क पर बिना इजाजत के, जिसके बाद 1800 लोगों पर एफआईआर हुई है। और ये जो वीडियो है ये उसी जुलूस का है कि नमाज के बाद जो जुलूस निकाला गया ये कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में निकाला गया था। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने
इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस की तरफ से। देखिए, ये मामला जो है थाना ग्वालटोली क्षेत्र के जो ग्वालटोली मकबरा है वहाँ का है। वहाँ के जो इमाम हैं अली अब्बास, उन्होंने जो है लोगों को एकत्रित किया और ये ईद के दिन का प्रकरण है, जबकि पूरे कानपुर नगर में धारा 144 प्रभावी है। इसके बावजूद भी लोगों को एकत्र किया गया, बिना किसी अनुमति के जो है मार्च किया गया लोगों को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो जो नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन है, जिसके तहत थाना ग्वालटोली में धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, पुलिस कह रही है, पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को वॉयलेट किया गया, कानून का उल्लंघन हुआ। पहले नमाज खुले में सड़क पर, उसके बाद जो जुलूस निकाला गया वहां पर भी कानून की अवहेलना की गई। जबकि दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 1800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले काम करिए, हम कुछ ना सवाल आज इन नमाजियों के सामने रखना चाहते हैं। देखिए, शायद पहली बार है कि जब भारत में नमाज पढ़ने वाले हजारों लोगों के खिलाफ एक साथ उत्तर प्रदेश में ये एफआईआर दर्ज की गई है। पहली बार हुआ है संभवतः ऐसा। अब नमाजियों पर एफआईआर सही या नहीं ये आप तय करिए, हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन कई राजनीतिक दल इसे इबादत के अधिकार में सरकार का दखल बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस ने बार बार नमाजियों से आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी कि वो ईद के दिन खुले में नमाज ना पढ़ें, नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, इलाके में धारा 144 लगी हुई है उसका उल्लंघन ना किया जाए, पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी, बार बार मीटिंग्स की थी, तो फिर इन लोगों ने पुलिस और प्रशासन की क्यों नहीं सुनी? क्योंकि किसी वजह से अगर माहौल खराब होता तो दोष तो पुलिस को ही दिया जाता। पुलिस ने यहां तक की व्यवस्था भी की थी। सुनिएगा, अगर मस्जिद में भीड़ की वजह से कोई नमाजी नमाज अदा नहीं कर पाता तो उसे बाद में नमाज पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, यह व्यवस्था की गई। लेकिन इन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और अब जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया तो अब कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर के इस मसले को, कानून व्यवस्था के इस मसले को, देखिए हिंदू मुसलमान का बिल्कुल विषय नहीं है, ये लॉ का मसला है, कानून का मसला है और कानून व्यवस्था के इस मामले को भी अब कुछ लोग हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों की सियासत करने वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों के इबादत तक की इजाजत नहीं है। भाई इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। वो कह रहे हैं इजाजत नहीं है, इबादत की इजाजत नहीं रहेगी मुसलमानों को, देश का क्या होगा। मतलब कानून व्यवस्था के मामले को भी हिंदू मुसलमान कुछ लोग कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। आप सुन लीजिए, ऐसा करते हैं, पहले आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने क्या कहा, फिर हम हसन साहब को इस्लाम का केंद्र कहलाने वाले सऊदी अरब लेकर चलेंगे और बताएंगे कि वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर कितनी सख्ती है। सुनिए। इबादत करने पे भी पाबंदी लगने लगी तो इस देश का आखिर होगा क्या? हम सब धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पैदा करने वाले को, अपने पालनहार की इबादत और पूजा करते हैं। ये इस तरह की बातों से हमारा अपना मनोबल भी कमज़ोर होता है और हिंदुस्तान भी कमज़ोर होता है। देखिए, सीधे सीधे एसटी हसन साहब बरगलाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां क्लियर कर दें, साफ कर दें, इबादत पर कोई पाबंदी नहीं। सड़क पर इबादत, सड़क पर नमाज की पाबंदी थी, नमाज पर पाबंदी नहीं थी। एसटी हसन साहब भड़का रहे हैं। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें और ईदगाह हैं। 3 लाख मस्जिदों की संख्या के मामले में भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है। 3 लाख मस्जिदें। इस मामले में भारत कई इस्लामिक देशों से भी बहुत आगे। फिर खुले में नमाज पढ़ने की नौबत ही क्यों आती है? ये आपके जहन में सवाल आता होगा ना कि खुले में क्यों 3 लाख मस्जिदें हैं। कानपुर में तो पुलिस ने पहले से नमाजियों से अपील की थी, आग्रह किया था, रिक्वेस्ट की थी, उन्हें बार बार समझाया था कि सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है, आप मत सड़क पर पढ़िएगा। फिर भी पुलिस की अपील नहीं मानी गई और आखिरकार पुलिस को 1800 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। उस एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो एफआईआर के हिसाब से, कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कोट अनकोट जो एफआईआर में लिखा गया है
22/4/2023 को ईद का त्योहार मनाया गया था। इस पर्व के संबंध में पूर्व में ही पीस कमेटी के सदस्यों व ईदगाह कमेटी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई थी तथा तभी सभी को अवगत कराया गया था कि उक्त त्योहार के दिन नमाज ईदगाह के अंदर ही पढ़ी जाएगी। इस संबंध में बार बार ईदगाह कमेटी, देखिए एफआईआर में लिखा गया है, बार बार ईदगाह कमेटी के सदस्यों को ईद वाले दिन भी बताया गया था कि वो अनाउंसमेंट भी कराया गया था, पुलिस बता रही है अनाउंसमेंट भी कराया गया था कि भाई ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़कर ईदगाह मस्जिद के अंदर ही आप पढ़ें। इसके आगे फिर डिटेल है, लेकिन आगे एक इंपॉर्टेंट बात है कि बाद में नमाज, हाँ, इसमें यदि कोई नमाजी भीड़ होने के कारण नमाज पढ़ने से छूट जाता है तो उसे बाद में नमाज पढ़ाई जाएगी और सभी मस्जिद के मौलवियों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था कि जो व्यक्ति नमाज पढ़ने से छूट जाए उनको दोबारा मस्जिद में नमाज पढ़वाई जाए। पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी, पुलिस ने आग्रह किया था, बार बार बताया था कि मत पढ़िए सड़क पर। देखिए, खुले में नमाज पढ़ने का समर्थन करने वाले तर्क ये देते हैं कि जगह की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीनें, भारत में वक्फ के पास तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर वक्फ, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति और जमीनें वक्फ के पास है। वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है, जिस पर दिल्ली जैसे 2.5 और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। आप भरोसा नहीं कर रहे होंगे, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। इसके बावजूद अगर जगह की कमी है तो ये कमी क्या वक्फ बोर्ड पूरी नहीं कर सकता? सवाल नंबर 1। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, ये कोलकाता की रेड रोड की हैं, जहां 22 अप्रैल को ईद के मौके पर नमाज पढ़ी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद इस मौके पर वहां मौजूद थी। इस दौरान ये सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए, जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यहां तक कि इस सड़क पर पैदल चलने वालों पर भी कई तरह की पाबंदियां थी। रेड रोड के अलावा कोलकाता और उसके आसपास की कुल, हैरान हो जाएंगे जो बताने जा रहा हूं, रेड रोड के अलावा कोलकाता और उसके आसपास की कुल 80 सड़कों पर 80 सड़कों पर या तो आवाजाही को रोक दिया गया था, फिर ट्रैफिक के रूट में बदलाव किया गया। आप सोचिए, कोलकाता में 19 लाख से ज्यादा वाहन है, 19 लाख, 80 सड़कें, जिनके जरिए लाखों लोग हर दिन कोलकाता की इन सड़कों से गुजरते होंगे। लेकिन ईद वाले दिन दोपहर 12 बजे तक ये लाखों लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। यहां तक कि कोलकाता की मशहूर ट्रेन्स भी तब तक नहीं चली या उनका रूट बदल दिया गया जब तक ईद की नमाज पूरी नहीं की गई। कोलकाता की ट्रेन से हर दिन 15,000 लोग सफर करते हैं। अब जरा सोचिए उस दिन लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। इसी तरह कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पिछले साल ना जयपुर की भी तस्वीरें आई। जयपुर पिछले साल की है, 2022 की हम क्लियर कर रहे हैं, अप्रैल 2022 की। जयपुर दिल्ली रोड पर नमाज पढ़ी गई, जिससे 2 शहरों को जोड़ने वाली सड़क पर 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यह भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, जिसे हर रोज हजारों वाहन गुजरते होंगे या गुजरते हैं, लेकिन वहां नमाज की वजह से कई घंटों जाम में फंसे रहे। फिर भी एसटी हसन जैसे नेता कहते हैं कि सड़कों पर इबादत का हक होना चाहिए। इबादत का हक है, सड़कों पर नहीं है ना। अगर यह हक छीना जाता है तो भारत कमजोर होता है, वो बरगालाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी किसी भी व्यक्ति को अपने मजहब के, अपनी आस्था का पालन करना है तो वो निश्चित तौर पर अपनी मजहब और आस्था का ऐसे पालन करे कि उससे किसी सार्वजनिक समस्या उत्पन्न न हो। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले ही इस बात के लिए इंतजाम किए थे कि कहीं पर कोई खुले में नमाज ना पढ़े। अगर कहीं पर कोई आयोजन करना है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन से पहले अनुमति ली जानी चाहिए, और जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है वहां कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इबादत का अधिकार नहीं है,
मुसलमानों को इबादत तक का अधिकार नहीं है। लोग बरकरार रहे हैं, भड़का रहे हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। इसको हिंदू मुसलमान कुछ लोग कर रहे हैं नफरत की दुकान खोलकर। आपको बताते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब देखिए हिंदुस्तान में इबादत के लिए जगह नहीं है। अब सुनिएगा, दुनिया में ना कम से कम 27 देश ऐसे हैं जिनका धर्म इस्लाम है। मतलब 27 इस्लामिक मुल्क हैं इस दुनिया में, लेकिन इनमें से बहुत कम ही देश ऐसे होंगे जहां भारत की तरह इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत है। वो भी तब जब कुछ लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। मतलब लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर, ये कथित हिंदू राष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज तो इस्लामिक मुल्कों में भी नहीं होती होगी। यहां तक कि आप सुनिएगा, इस्लाम के सबसे बड़े केंद्र सऊदी अरब में भी ना वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा करके सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। सऊदी में, दुबई में सुनेंगे ना आप कानून, दुबई में तो ऐसा करने वालों पर 500 दिरहम 11,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। 11,000 रुपए का। दुबई, सऊदी, इस्लामिक मुल्कों में यह नियम है। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? भारत में खुले में नमाज या प्रार्थना को रोकने वाला कोई कानून ही नहीं है। कोई कानून नहीं है। ऐसा लगता है कई बार मामला कानून के पालन का या जगह की कमी का नहीं, बल्कि कभी कभी क्या होता है, शक्ति प्रदर्शन का भी क्या हो जाता है क्या। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। चलिए आपको अमेरिका लेकर चलेंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका के इतिहास में पहली बार साल 2022 में टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ी गई। अमेरिका में करीब 34 लाख मुसलमान और 33 लाख हिंदू हैं, लेकिन टाइम्स स्क्वायर जैसी जगह पर आपने इतनी बड़ी संख्या में कभी हिंदुओं को प्रार्थना करते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन रमजान के महीने में टाइम्स स्क्वायर पर पिछले साल भी और इस साल भी हजारों नमाजियों की भीड़ उमड़ी। इस बार टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का कार्यक्रम अमेरिका के मुस्लिम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर SQ, मुस्लिम्स गिविंग बैक और ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्सी जैसी संस्थाओं ने कराया। इस दौरान वहां मौलानाओं ने, धर्मगुरुओं ने भी भाषण भी दिए और न्यूयॉर्क की 44th स्ट्रीट और ब्रॉडवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें, टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि टाइम्स स्क्वायर पर नमाज के कार्यक्रम का मकसद था, ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम बता रहे हैं, कि जो गैर मुस्लिम है, इसका मकसद कि जो गैर मुस्लिम है वो करीब से इस्लाम को समझे। इस दौरान लोगों को मुफ्त खाना भी बांटा गया, बारिश में नमाज पढ़ी गई। ये एक तरह से इस्लाम के प्रचार का मौका था, ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब इस कार्यक्रम के आयोजकों में से कुछ ने बताया कि इसका असली मकसद दावाह था। दावाह, देखिए इस्लाम में दावाह का मतलब होता है दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम में आने का न्योता देना। जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, उसने कार्यक्रम के बाद क्या लिखा सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंस्टाग्राम पोस्ट पर बकायदा उसने लिखा कि उस रात 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते थे। उस रात 2 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हम इससे बेहतर कर सकते थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर है दावा। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ने का मकसद जो उन्होंने खुद बताया। सवाल यह है कि कोलकाता की रेड रोड से लेकर मॉस्को के रेड स्क्वायर तक जो लोग हजारों की संख्या में खुले में सड़क पर नमाज अदा करने निकलते हैं, उनका मकसद क्या सिर्फ नमाज पढ़ना होता है, या फिर उनमें से कुछ लोग क्या वो भी हो सकते हैं जो टाइम्स स्क्वायर पर नमाज आयोजित कराने वालों की तरह अपना धार्मिक एजेंडा चलाते हैं? सवाल है दावा। वैसे नमाज के नाम पर सड़कों के अतिक्रमण की कहानी हमने आपको दिखाई।